आज हम वी नेक डिज़ाइन की कुर्ती की कटिंग करेंगे, साथ में पैंट की कटिंग करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाला नेक है आजकल। इस वी नेक डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि कोई बिगनर भी इसे बना सकता है बहुत ही आसानी से। ये है पूरा ऑल ओवर सूट, इसमें हम पैंट की कटिंग करेंगे, कुर्ती की कटिंग करेंगे, नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये ढेर सारे कपड़े आए थे, इन्हें हटा देते हैं। आज ही मेरे पास बहुत सारा काम आया है। ये जो सूट का ब्रांड मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये गंगा ब्रांड का है। यहाँ पे हमारे पास जो कपड़ा है ना, उसे मेज़र करेंगे पहले, कितना कपड़ा है हमारे पास टोटल। इसमें प्रिंट का कोई इशू नहीं है क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो हर तरफ को एक जैसा दिख रहा है। 4.5 मीटर फैब्रिक है, 4.5 मीटर का कपड़ा है। ऑल ओवर सूट बनेगा, पैंट बनेगा, सिंपल सूट बनेगा और वी नेक बनेगा। ठीक है। 46 पैंट की रेडी लेंथ 39 है, तो मैंने डबल करके रखा है कपड़े को। 39 प्लस मैंने 7 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, मतलब 7 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के फिर मैं इसे कट कर लूँगी। ध्यान रहे कपड़ा डबल फोल्ड में है। फिर मैंने इसे कट करके हटा दिया। पहले मैं करूँगी पैंट की कटिंग, तो पहले हम चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे इसको, पूरे कपड़े को, फिर लंबाई में। अब लंबाई में फ़ोल्ड करने के बाद हमारे पास 4 फोल्ड में फैब्रिक हो जाएगा। अब हमने ऊपर वाले पार्ट को छोटा रखना है, नीचे वाले पार्ट को बड़ा रखना है। ध्यान से देखें, ये ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। क्यों लिया है? बैक आसन बढ़ाने के लिए लिया है, जैसे कि आप मेरी सभी वीडियो में देखते हो। ये किनारी लंबाई बोलते हैं इसे। पहले एक सीधा मार्क कर लेंगे ऊपर की ओर से, फिर इसे कट करके निकाल देंगे क्योंकि ये तिरछा है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे जिसमें इलास्टिक जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको इलास्टिक डालने के लिए, फ़ोल्ड करने के लिए मार्जिन लेना है। फिर जो रेडी लेंथ है उस पे मार्क करेंगे। मैंने 39 पे किया है। फिर उसके बाद नीचे की ओर से सीधा कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जितना हम फोल्ड करेंगे। नीचे की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि मुझे कैमरा हिलाना पड़ता है बार बार। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, जो कि कंपलसरी है 2.5 इंच हमें छोड़ना। फिर उसके बाद बॉटम लेंगे, तो मुझे रखना है कस्टमर का 7.5, तो मैं 8.5 रखूँगी क्योंकि हाफ इंच इस साइड जाएगा सिलने में, हाफ इंच दूसरी साइड जाएगा। इससे ज़्यादा मार्जिन हम नहीं रखेंगे। ठीक है। पैंट कटिंग का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमेशा से 2.5 इंच छोड़ने के बाद जितना बॉटम है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना होता है। ठीक है। सिंपल सा मेथड है। अब हमें हिप का 4th पार्ट चाहिए, तो हिप कस्टमर की है 44 इंच। ठीक है। इसका हम 4th हिस्सा निकालेंगे तो 11 आएगा, प्लस कर देंगे 3 इंच। ठीक है। जब बॉडी पे नापा था तब भी लूज़ ही लिया था मैंने, फिक्स नहीं लिया था। इस तरह से हमने निशान लगाना है। गाइस, बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं पैंट का, वो चैनल पे वीडियो मिलेगा, आप उसे ज़रूर देखें। कल की वीडियो में भी आपने देखा होगा जब मैंने स्ट्रेट पैंट बनाया था। ठीक है। अब आसन भी हमें उतना ही लेना होता है जितना ऊपर हमारा 14 आया था ना, हिप का 4th पार्ट प्लस 3 करके। लेकिन हम यहाँ पे 14 ना लेके 13 इंच पे आसन लेंगे। मेरी कस्टमर थोड़ा नीचे पहनती हैं पैंट, तो मैं 14 इंच आसन नहीं लूँगी, सिर्फ 13 इंच लूँगी। अब इस 13 इंच को दूसरी साइड पे भी निशान लगा देंगे 13 इंच पे। ये क्यों लगाया है आपको आगे पता चलेगा। फिर यहाँ पे जितना थाई का मेज़रमेंट है उसमें 1 इंच ऐड करना होता है, बट ये कस्टमर ने कहा थोड़ा और लूज़ बनाना है, तो मैं थाई पे 2 इंच ऐड करूँगी। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखें, रूल के हिसाब से 1 इंच ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारा बॉडी का पार्ट आता है थाई, तो उसी का मेज़रमेंट लेना चाहिए, अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि भी 1.5-2 पे हमें निशान लगा के गोलाई करनी है। अगर थाई टाइट हो गया, फिर थाई का हमारा माप लूज़ टाइट भी तो हो सकता है ना, तो हमें उसके नाप के हिसाब से चलना है। कॉर्नर पे गोलाई लगाएंगे 2 इंच पे। ठीक है। तो हमें हमेशा ना थाई के माप के हिसाब से यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। अब कमेंट आते हैं कि गोलाई कैसे करें, तो गोलाई आपको इस तरह से करनी है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है। ये आर्मोल नहीं है ना, यहाँ पे हम 1.25 या 2 तक करते हैं गोलाई, बाकी मेज़रमेंट हम थाई का ही लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से स्केल को रख के दोनों निशान मिला देने हैं। सेम दूसरी साइड पे भी करना है, इसीलिए तो हमने दूसरी साइड भी निशान लगाया था 13 इंच पे। ऐसे आपको निशान लगाना है, वरना आपको कैसे पता चलेगा स्केल कहाँ तक रहेगा। अब इस जगह पे झुका हुआ हिस्सा है ना जो स्केल का, ये वाला, इसे यूज़ करेंगे ऊपर की साइड। यहाँ पे पॉकेट आता है हमारा, तो थोड़ा सा झुकाव होता है ऊपर की ओर, है ना, रेडीमेड पैंट की तरह।
तो मैं सिर्फ वैसा ही बनाती हूँ जैसा रेडीमेड का लुक आता है। यहाँ पे हल्का सा शेप डालेंगे, नहीं तो कोना निकल आएगा। अब बैक आसन आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। 40 हिप है तो आप 1.5 इंच लीजिए, उससे कम है तब भी 1.5 लेना है। लेकिन आपको लग रहा है कि भी थोड़ा मुझे ज़्यादा चाहिए तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। 44 हिप का साइज़ है तो 2 इंच हम बैक आसन बढ़ाएंगे और दूसरी साइड से सेम रखेंगे। वहाँ से नहीं बढ़ाना है, सिर्फ आसन की ओर से बढ़ाना है 2 इंच। ठीक है, कंफर्टेबल रहेगा। कटिंग हो जाएगी, चारों पार्ट एक बराबर रहेंगे, बस बैक आसन बड़े रहेंगे। गाइस मेरा यही मेथड है मेरे खुद के एक्सपीरियंस का। यहाँ से कट लगाएंगे क्योंकि हमें इतना फोल्ड करना है ना, इसीलिए। ठीक है, दोनों साइड में कट लगाती हूँ। स्टिचिंग करना कितना आसान है आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं पैंट की कटिंग स्टिचिंग डालती हूँ ना। अब ये जो पैंट में साइड से कपड़ा बचा है, इसमें मैं स्लीव की कटिंग करूँगी, इसीलिए इसे छोड़ देंगे क्योंकि स्लीव में वरना जॉइंट आएगा, तो मैं स्लीव इसी कपड़े से बनाऊंगी। कुर्ती के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखा है मैंने। चौड़ाई हमारी रखनी है, जैसे 44 हिप है तो 11 + 2 इस हिसाब से कपड़े की चौड़ाई फोल्ड करते हैं, इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऊपर से 2 इंच के करीब कपड़ा छोड़ देना है इस तरह से। अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। ये 2 इंच मैंने क्यों छुड़वाया है आप आगे देखेंगे। अब यहाँ से शुरू हो जाती है वी नेक डिज़ाइन की कुर्ती कटिंग। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लेनी है रेडी लेंथ, जो भी आपकी रेडी लेंथ है। रेडी लेंथ में 1/2 इंच प्लस करके निशान लगा देंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा ना, शोल्डर जॉइंट करेंगे तो। कुर्ती की लंबाई इतनी ज़्यादा है कि कपड़ा मुझे खिसकाना पड़ा। 47 इंच की लेंथ है इस कुर्ती की, प्लस मैंने 2.5 इंच लिया है मार्जिन फोल्ड करने का। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे फुल शोल्डर लूँगी वी नेक कुर्ती के लिए। 15 शोल्डर है तो मैंने 7.5 पे मार्क किया है, यहाँ भी 7.5 लिया है। अब यहाँ पे हमने आर्म होल लेना है 8 इंच, मतलब जितना शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा पर चिंता ना करें, ये ज़्यादा नहीं है। अब 3.5 इंच हमने नेक की चौड़ाई रख दी। उसके बाद हमें करना है 1.25 इंच के करीब शोल्डर डाउन। आपको नहीं पता कितना डाउन करते हैं तो आप फुल शोल्डर डिवाइडेड बाय 12 कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऊपर 7.5 लिया तो यहाँ 6.5 लेंगे। ठीक है, 6.5 कहाँ पे लिया है अभी मैं आपको दोबारा से रिपीट करूँगी। जैसे कि ये आर्म होल का निशान यहाँ तक है ना, जो हमारा शोल्डर डाउन है उसे छोड़ देंगे। फिर उसके बीच में जो आर्म होल का सेंटर लगाया है ना, वो हमारा फ्रंट क्रॉस होता है। ठीक है, आर्म होल का हाफ हिस्सा हमारा फ्रंट क्रॉस की जगह आती है। तो ऊपर 7.5 है, यहाँ पे 6.5 लेना है। समझ आया आपको? फ्रंट क्रॉस समझ नहीं आता है तो आप ऊपर 7.5 है तो नीचे 6.5 लगा लें, जो हमारा फ्रंट क्रॉस का सेंटर है। ठीक है, इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम यहाँ पे गोलाई कर देंगे स्केल को रख के। मान लीजिए आपके पास ये स्केल नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ कॉर्नर से 1 इंच पे गोलाई कर दें। ठीक है, जो हमारा अंदर वाला कॉर्नर है उस पे 1 इंच, फिर जो बाहर वाला है उस पे भी हम 1.25 इंच की गोलाई करेंगे, क्योंकि ये कॉलर वाला है ना तो ज़्यादा गहरी बैक की नहीं देंगे गोलाई, फ्रंट की देंगे गहरी गोलाई। अब यहाँ पे चेस्ट है 42 तो 10.5 लेंगे। बॉडी मेज़रमेंट पे फिक्स लेंगे, फिर उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने नापना होता है लूजिंग के लिए। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें क्या करना है, बैक पार्ट के लिए हमें 1/2 इंच बढ़ाना है, उसी शेप में बढ़ाना है जैसा शोल्डर डाउन हुआ है वैसा। ठीक है, ये डार्क है ना कपड़े का कलर, इसलिए चौक दिख नहीं रहा है, पर 1/2 इंच हमेशा बढ़ाना होता है कॉलर वाली कुर्तीज़ में। कस्टमर की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए कमर मैंने 15.5 पे लगाई है, 22 पे हिप लगाया है। मेरी ये कस्टमर की हाइट ज़्यादा है। फिर 36 है कमर तो मैंने 9 पे मार्क किया है। 44 हिप राउंड है तो मैंने 11 पे मार्क किया है। 11 इंच ही हमने नीचे घेरा भी लेना है। ठीक है, 2 इंच मार्जिन लिया मैंने। अब जैसे मेरे कस्टमर को नेक डीप चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे 8 इंच रखना, जहाँ पे मैं 9.5 रख रही हूँ ना, आप ना यहाँ पे 8 इंच रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा वरना। फिर यहाँ से 1/2 इंच लेना है। अभी मैं जब नेक डिज़ाइन बनाऊँगी ना तो दोबारा रिपीट करूँगी कि मैं क्या कह रही हूँ और कैसे लेना है। अभी फ़िलहाल मैंने 1/2 इंच यहाँ से लिया और ऊपर से 3.5 था चौड़ाई नेक की, ऐसे मिला देंगे, वी शेप बन गया। अभी इसकी मैं कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ बाहर बाहर की कटिंग करेंगे।
अब हमने गहरी गोलाई इसलिए की है ताकि हमारा जो शोल्डर है वो तो है ही फुल, लेकिन जो फ्रंट क्रॉस है वहाँ पे ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए तिरछा कट करके हम गोलाई गहरी कर देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा एक्सेस कपड़ा है जो बाहर निकल जाए। ध्यान रहे हमने दोनों पार्ट एक साथ कट किए हैं, तो बाहर वाले निशान पे कटिंग करनी है। तीनों जगह कट लगा दिए, लंबाई पे, कमर पे, हिप राउंड पे। बैक पार्ट को हटा देंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे और जो ऊपर निशान एक्स्ट्रा लिया था वो तो बैक पार्ट के लिए लिया था, तो इसको तो हम कटिंग करेंगे क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट में एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, अब बैक पार्ट में भी 3.5 इंच चौड़ाई नेक की, गहराई आधे इंच की करेंगे। मतलब आधा इंच हमने छटाई करनी होती है बैक नेक में, वरना कॉलर ना चढ़ा चढ़ा रहता है, गर्दन पे लोड पड़ता है फिर। अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है, तो जो पैंट की साइड से कपड़ा बचा था उसका यूज़ कर रही हूँ ताकि स्लीव में जॉइंट ना आए। तो मेरी और बन साइड है, रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस किया, गोलाई 11 है 5.5, डाउन 3 इंच। फिर हमने लेना है बाइसेप्स, कस्टमर का बाइसेप्स 7.5 है। अब हम इस तरह से मिला के 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, फिर गोलाई कर देंगे। स्लीव की कटिंग करना बहुत आसान है। ये कपड़े का कलर डार्क है इसलिए आपको कलर नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग हो गई, पैंट की कटिंग हो गई। अब हमें करनी है पॉकेट की कटिंग। तो पॉकेट की कटिंग मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये कपड़ा ना कुछ ज़्यादा ही डार्क है, समझ नहीं आएगा। 2 पॉकेट इसलिए क्योंकि मेरे कस्टमर के पास शायद ज़्यादा पैसे हैं इसीलिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक बनाना सीखेंगे। फ्रंट पार्ट को लेंगे, 3.5 नेक की चौड़ाई लेंगे। ठीक है, मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे मैं नेक की लेंथ ले रही हूँ 9.5, पर आपको लेनी है सिर्फ 8 क्योंकि ये मेरी कस्टमर है, उनको डीप नेक पसंद है। यहाँ से हम लेंगे 1/2 इंच, मतलब हाफ से भी थोड़ा कम लेंगे 1 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये डबल में है, खुलने के बाद ये डबल हो जाएगा, हाफ का 1 हो जाएगा। ठीक है, और मैं अगेन कहूँगी कि आपको 9.5 लंबाई नहीं लेनी है, सिर्फ 8 लेनी है क्योंकि ये कस्टमर की हाइट 6 फीट की है, तो उनके लिए डीप नेक चल जाएगा, आपके लिए नहीं चलेगा। 8 इंच आपको नेक की लेंथ रखनी है। अब हमने बैक नेक की तो कटिंग कर रखी है 1/2 इंच की गहराई। पहले हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना इस तरह से कॉर्नर पे, जैसे हमारी सिलाई ऐसे आएगी है ना, तो कॉर्नर पे आपको कट लगा लेने हैं पहले ही। इस तरह से जो कॉर्नर से बन रहे हैं ना, यहाँ पे हल्के से कट लगाने हैं। फिर ये कट लग गए हमारे, अब हमने शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम नेक के ऊपर इंची टेप को रखेंगे। इंची टेप हमने 2 इंच बाहर की ओर रखा है एक्स्ट्रा। फिर पूरे राउंड पे हमें इंची टेप को घुमाना है और इसको चेक करेंगे ये कितना बड़ा है, मतलब इसका पूरा सर्कल कितना है। तो यहाँ 30 तक आ रहा है लेकिन हम 32 लेंगे, 2 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेंगे। 32 इंच की हमें पट्टी लंबाई में चाहिए और चौड़ाई में 3.5 चाहिए। पट्टी को एक्स्ट्रा ही रखना है। अब हमने डबल फोल्ड करके पट्टी को प्रेस कर लिया है। पट्टी को लगाएंगे कैसे, ये पट्टी नहीं कॉलर ही है एक तरह से। अब इसे खुली वाली साइड से ऐसे रखेंगे। ठीक है, 2 इंच नीचे बाहर एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है और सीधी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड एक्स्ट्रा रहेगी पट्टी। मशीन पे चलते हैं। इस तरह से हमने 2 इंच बाहर की ओर निकाली पट्टी, सीधी साइड से रखेंगे। ये हमारा बिना बुकरम के बनेगा कॉलर, ना ही नेक में बुकरम है ना ही कॉलर में बुकरम है। ठीक है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पर इसे बिना बुकरम के ही बनाया जाता है। अब जितना नॉर्मल हम पाव इंच दबाते हैं वैसे ही दबाना है, जितना हम स्लीव वगैरह अटैच करने में दबाते हैं ना, सिर्फ वैसे ही। खींचना नहीं है, स्लो प्रोसेस से करना है। जहाँ पे घुमाव आएगा वहाँ सुई को नीचे करेंगे और घुमाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरे कॉलर को अटैच करना है। हमने पट्टी को प्रेस कर लिया है तो वो हिल भी नहीं रही है ना, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। शोल्डर का मार्जिन पीछे की साइड ही रखना है आपको, नीचे की ओर से साइड को कर देंगे जब हमारा शोल्डर आएगा। घुमाते हुए बहुत ही प्यार से आसानी से सिलाई आपको लगानी है। गाइस, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन के पास हाइप का ऑप्शन है उसे भी क्लिक करें। यहाँ पे हमारी पट्टी स्लो प्रोसेस से जॉइंट करनी है।
आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है नेक। जो हमारा कट आया है ना, वहाँ तक सिलाई लगा देनी है आपको। थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे है ना, फिर जो शोल्डर के पास गोलाई है वहाँ पे एक कट लगाएंगे दोनों शोल्डर के पास। अब इस पट्टी को अंदर की ओर कर देंगे दोनों पट्टियों को, ये वी शेप बन जाएगा हमारा। देख रहे हो आप। अब हमें इसी मार्जिन के ऊपर जो नीचे की ओर मार्जिन होता है ना, हमने कुर्ती के नीचे मार्जिन को कर दिया कॉलर का मार्जिन, और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। मतलब कि ऊपर से सिलाई लगा देंगे मार्जिन के ऊपर। नीचे जो इकट्ठा मार्जिन हो जाता है ना, उसे कुर्ती की तरफ कर देना है। फिर हमें सिलाई लगा के इसे प्रॉपर कंप्लीट करना है। नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे और पक्की सिलाई लगाएंगे। जब हम बिल्कुल कॉर्नर के पास आएंगे तो उल्टी साइड से पट्टियों को इस तरह से पकड़ेंगे ताकि एक अच्छा सा शेप बन जाए और हमारी पट्टियाँ आगे पीछे ना हो। इस तरह से हम कॉर्नर पे सुई को नीचे करके घुमाएंगे और फिर यहाँ से पूरी सिलाई लगा के कंप्लीट कर देंगे। ध्यान रहे पहले सेट कर लें अच्छे से, फिर सिलाई लगानी है। बस बन गया वी नेक कॉलर डिज़ाइन। कितना आसान था ना। अभी तक आपको लग रहा था कितना कठिन होगा ये, पर ये रेडीमेड नेक बन के रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है ये कुर्ती आजकल। बहुत ही प्यारा सा बिना बुकरम के, बिना किसी पेस्टिंग पेपर के नेक बन के रेडी हो गया। बैक साइड में जो एक्स्ट्रा लग रहा है आपको उसे कट कर दें और यहाँ से सिलाई लगा दें ताकि हिले डुले नहीं। अब आपको बताना है क्या मेरी सिलाई आपको पसंद आती है या नहीं, देखने में कैसा है इसका लुक। और हाँ, आप कहते हो क्यों पहनते हो किसी के कपड़े। मेरी जो कस्टमर बहुत अच्छी होती हैं, जो इजाज़त दे देती हैं, उनका ही पहन के मैं दिखा देती हूँ। तो वी नेक डिज़ाइन कुछ इस तरह का बन के रेडी हुआ है। कहीं पे कोई क्रीज़ नहीं है। मेरा साइज़ 40 है, मेरे कस्टमर का 42 साइज़ है, इसलिए थोड़ा सा लूज़ लग रहा है आपको। बाकी इसकी फिटिंग परफेक्ट है। नेक डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया आया है। शोल्डर डाउन करना बहुत ज़रूरी है। साथ में मैंने पैंट बना के रेडी किया है जिसकी कटिंग स्टिचिंग मैंने बहुत बार शेयर की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी नेक डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको।